जू क्लास में आके श्रेया से पूछती है वो इस वीक में क्या करने वाला है, क्या वो बिजी रहेगा। श्रेया पहले तो बस ऐसे ही कैजुअली जवाब देता है कि नहीं कोई बात नहीं, क्या बात है। फिर पता नहीं क्या सोच के बहुत प्यार भरी नजरों से जू की तरफ देखते हुए पूछता है वो क्या करने वाली है। जू ये करने वाली थी, स्कूल का बहाना देके अपने मॉम से पैसे लेने के बाद भी, अपना टिफिन का खर्च बचाने के बाद भी रेस्टोरेंट में जाने की जो पैसे थे, मतलब जितने पैसे लगते उसे उतने जमा नहीं कर पाई थी। इसीलिए वो ये पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। अब जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रही थी वो उसी को किसी और लड़की के साथ घूमते हुए देखती है, मतलब मिशन के साथ घूमते हुए देखती है। बस अब तो बात जू के बर्दाश्त के बाहर चली गई थी। और ऊपर से जिस रेस्टोरेंट में वो श्रेया को ले जाना चाहती थी वो रेस्टोरेंट किसी प्रॉब्लम की वजह से बंद कर दिया जा रहा था। मानो जैसे भगवान भी नहीं चाहते थे कि वो श्रेया को लेके इस रेस्टोरेंट में आए। घर आते ही जू की मॉम स्कूल के फीस के बारे में बात करती है। शायद उन्हें पता चल गया होगा कि वैसी कोई बात नहीं थी, स्कूल से कोई पैसे वैसे नहीं मांग रहे थे। पर जू बिना कुछ बोले जितना भी कमाई की थी, मतलब पार्ट टाइम जॉब से जितने भी पैसे मिले थे उसे, वो सब अपने मॉम को दे देती है। फिर उसकी मॉम भी मतलब हैरान हो जाती है, चुप हो जाती है, उसे कुछ भी नहीं कह पाती। जू अंदर ही अंदर बहुत टूट चुकी थी। तब उसकी अंतर आत्मा उसे संभालने लगती है, उसे कंफर्ट करने लगती है। सुबह सुबह बहुत उदास मूड लेके जू उठती है, पर वो जब खिड़की की तरफ देखती है तब स्नो गिरते हुए देख के उसका दिल मचल जाता है। वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि मैं क्या ही बताऊं। कल इतना कुछ होने के बाद भी जू को मन करता है वो एक बार श्रेया को कॉल करे, पर उसके फोन पे बैलेंस नहीं था। फिर बेचारी क्या करती, उसके पास अपनी किस्मत को मान लेने के अलावा और कुछ बचा ही नहीं था। वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। अब चले आते हैं प्रेजेंट में। श्रेया जिस टैक्सी पे बैठा था उसका ड्राइवर बहुत ही अच्छा था, तो वो श्रेया के साथ बहुत मतलब खूब सारी बात करने लगता है। बातों ही बातों में श्रेया उस ड्राइवर के साथ अपनी दिल की बातें शेयर करने लगता है। वो जू के बारे में बात करने लगता है। अब तक तो हमने बस एक ही साइड देखा था, पर श्रेया की तरफ से भी देखना बाकी था। श्रेया शुरू से लेके जू के बारे में क्या सोचता था, क्या फील करता था, इस बारे में हमें दिखाया जाता है। मतलब श्रेया उस ड्राइवर से इस बारे में बात कर रहा होता है। श्रेया ने जिस दिन यानदाओ के पास से जू का नाम सुना था उसी दिन उसे पता चल गया था कि यही वो लड़की थी जिसने उसे बचपन में बचाया था। श्रेया यानदाओ से इस बारे में किसी को भी बताने से मना कर देता है, खास करके जू से। बाद में जू जब उसे हेडफोन वापस करने आई थी तब श्रेया उससे बात तो करना चाहता था, पर वो कुछ भी कह नहीं पाया था उस वक्त। बचपन में जू ने उसकी मदद की थी, अब श्रेया का फर्ज बनता था जू को प्रोटेक्ट करने का। श्रेया ने सोचा था ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक वो दोनों ऐसे ही सिंपल नॉर्मल फ्रेंडशिप निभाएंगे, उसके बाद आगे जाके सोचेंगे कि उनका रिश्ता कहाँ तक जाने वाला है। सिंपली वो जू के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता था, पर उस दिन बीच में मोशिरन आके सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। चीजें फिर से नॉर्मल होने लगी थी। उस दिन जू ने जब सुबह उसे ले जाने की बात की थी तब श्रेया भी चाहता था जू के साथ स्कूल जाना, पर उस दिन वो दवाई ढूंढने में उसने इतना लेट कर दिया था कि जू तब चली ही गई थी। तब श्रेया को बहुत बुरा लग रहा था जू के साथ ना जा पाने के लिए, पर जू ने उसे फिर से माफ कर दिया था। उसने सोचा टास्क कंप्लीट हो गया है, आगे जाके उनके बीच और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर नहीं, फिर से प्रॉब्लम आने वाली थी। उस दिन जू जब मोशिरन के पोस्ट के बारे में, मतलब उसने जो श्रेया के बारे में र्यूमर फैलाई थी उसके बारे में श्रेया से नाराज हो गई थी, तब श्रेया ने सोचा था ना ही वो जू के जिंदगी में हीरो बन सकता है और ना ही उसे विलेन बनने की भी ज़रूरत है, तो वो बस उसके साथ फ्रेंडशिप निभा सकता है। वो जू के साथ अब बस फ्रेंडशिप निभाना चाहता था, उसका बहुत अच्छा दोस्त बनना चाहता था। इसके बाद फिर से एक बार चीजें नॉर्मल होने लगी थी। फिर हमें पता चलता है आखिर श्रेया उस दिन मिशन के साथ क्या कर रहा था, क्यों उसके साथ घूमने गया था। दरअसल श्रेया मिशन का वो आई लाइक यू वाला कार्ड टीचर के हाथों में पड़ने से बचाया था, जिस वजह से मिशन श्रेया की तरफ थैंकफुल थी, इसलिए वो उसे ट्रीट देना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं शेन श्रेया से उसका मील कार्ड मांगता है, क्योंकि उसके पास मील कार्ड के पैसे नहीं थे। सब पैसे उसने जू को दिया था उस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने के लिए।
शिन ये भी बता देती है कि जू जिसे पसंद करती है वो उसके साथ रेस्टोरेंट में जाना चाहती थी, और वो भी फर्स्ट स्नो के दिन। शोया जब शिन से पूछती है क्या वो जान सकता है वो किसे पसंद करती है, किसके साथ जाने वाली है, तब शिन मतलब उसके मुंह से अचानक से ये बात निकल गई थी, तो वो डर रही थी। तो वो शोया से कहती है कि वो जू को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएगा, ठीक है। फिर शोया भी कहता है हाँ वो नहीं बताएगा। तब शिन कहती है उसे भी जानना चाहिए जू किसे पसंद करती है। घर जाके शोया अपने दादाजी को पेंटिंग में हेल्प कर रहा था, पर उसका ध्यान पेंटिंग में नहीं था, उसके दादाजी की बातों पे नहीं था, बल्कि उसका सारा ध्यान तो फोन पे था। वो कब से विश कर रहा था कि जू उसे कॉल करेगी। थोड़ी देर बाद फोन तो आता है और वो दौड़ के भी जाता है फोन रिसीव करने, पर वो कॉल जू की नहीं बल्कि मिशन की होती है। वो उसे ट्रीट देना चाहती थी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहा था ना, थैंकफुल से वो भर गई थी, तो उसे शोया को कैसे भी करके ट्रीट देना था। तो दोनों उस दिन इस वजह से मिले थे, पर जू ने गलत समझा था। अगले दिन जब स्नोफॉल हो रही थी तब शोया को भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी उसी टाइम पे जू को कॉल किया था जिस टाइम पे जू ने भी उसे कॉल किया था, तो लाइन बिजी आ रही थी, तो दोबारा से शोया ने और कॉल करके देखा ही नहीं था। बस वो पूरे दिन जू के कॉल का इंतजार करता गया। उसके अगले दिन शोया स्कूल में जाके जू से पूछता है वो उसे एक कप कॉफी क्यों नहीं पिलाती। जू कहती है वो खुद ही नहीं चाहता कि वो उसके लिए कॉफी खरीद के दे। फिर उसके बाद शोया उससे पूछता है कि पिछले दिन स्नोफॉल हुई थी तो वो पूरे दिन क्या कर रही थी। जू कहती है वो पूरे दिन सोई थी। शोया को पता नहीं था कि वो झूठ कह रही थी या सच, पर उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच बहुत कुछ बदल गया था। उनके बीच नॉर्मल जो फ्रेंडशिप थी वो भी शायद चली गई थी। वो दोनों बस एक ऑर्डिनरी क्लासमेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। शोया का होटल आ गया था तो वो ड्राइवर को एक साइड में गाड़ी लगाने को कहता है। शोया से इतनी सारी बात सुनने के बाद ड्राइवर उम्मीद करता है कि शोया और जू फिर से एक बार मिले, पर शोया कहता है उनके बीच सब कुछ खत्म हो गया था, तो ये चांस बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी से उतरने के बाद शोया जब सिगरेट पीने जाता है तब उसे अपनी लाइटर नहीं मिलती है। वो लाइटर टैक्सी में ही रह गई थी। थोड़ी देर बाद उसी टैक्सी में जू भी उठती है। अंदर आके वो उस लाइटर को देख के ड्राइवर से पूछती है, तो ड्राइवर बताता है कि लास्ट जो पैसेंजर उठा था ये शायद उन्हीं का होगा। वो लाइटर बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो ड्राइवर वापस उस मतलब शोया को वो वापस लौटाना चाहता था। तो वो जू से पूछता है कि अगर उसे प्रॉब्लम ना हो तो क्या वो गाड़ी टर्न कर सकता है, मतलब उसी होटल में जाके क्या वो उस पैसेंजर को वो लाइटर दे आ सकता है। तो जू को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो हाँ कर देती है, वो राज़ी हो जाती है। ड्राइवर जब उस लाइटर को शोया को वापस करने जाता है तब जू को पता नहीं नीचे क्या होती है, तो वो नीचे झुकती है और उस वक्त उसी टाइम पे शोया भी इसी तरफ देख रहा था, पर जबकि जू अपना सर नीचे करके रखी थी तो शोया मतलब देखता नहीं है उसे। और जब शोया वापस चला जाता है तब जाके जू अपना सर उठाती है, तो आखिर में कुछ नहीं होता, उन दोनों की मुलाकात नहीं होती। इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे के इतने करीब होके भी एक दूसरे से नहीं मिल पाते। अगले सीन में हम देखते हैं जू की मॉम फिर से उसे डेट पे जाने के लिए प्रेशराइज करती है। जू फिर से कहती है कि उसे अभी शादी नहीं करनी है, उसे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, तो वो फिर से डेट पे नहीं जा सकती। तब उसकी मॉम हल्के से उसके पैर पे मारती है, तो उसे बहुत दर्द होता है, उसे बहुत चोट लगती है। दरअसल स्कूल के टाइम पे उसे वहीं पे चोट लगी थी। तब डॉक्टर ने उसे फुल रेस्ट लेने के लिए कहा था, कोई भी भारी चीज करने से उसे मना किया था। जू की तब फिजिकल एग्जामिनेशन होने वाली थी, तो वो डॉक्टर से इस बारे में पूछती है। तब डॉक्टर कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, अगर उसे इतना ही ज़रूरी है तो वो बड़े हॉस्पिटल में जाके ज़रा चेक करवा ले। जू के साथ इतनी सारी हादसा हो चुकी थी, उसे इतनी बार बुली किया गया था, तो इसीलिए सर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ एक्सीडेंट ही हुआ था। तो वो बार बार उसके मॉम के सामने पूछने लगते हैं कि उसका एक्सीडेंट ही हुआ था ना। फिर हमें एक्सीडेंट का असली रीज़न दिखाया जाता है। दरअसल शोया जब जू से बात करने आ रहा था तब जू जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगती है और बॉल से फिसल के वो गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है।
जिस जू को शोया इतनी पसंद थी, आज उसी को देख के जू को इरिटेशन होने लगती है। वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शोया जब उसे उठाने आता है तब जू उसे हटा देती है। उसे उसकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो अकेली ही वहाँ से चल के जाती है। जू की मॉम उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बहुत परेशान हो रही थी। तब सर उन्हें एश्योर करते हैं कि वो एग्जामिनेशन बहुत देर है, अभी इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब तक जू ठीक हो जाएगी। तब सर जू से कहते हैं कि वो कुछ कहे अपने मॉम से, वो भी अपने मॉम को एश्योर करे। तब जू कहती है कि वो मतलब इजी वर्कआउट नहीं करती है, वो बहुत भारी भारी वर्कआउट करती है, तो उसके लिए इतना करना मुश्किल नहीं होगा, वो अच्छे से अपना एग्जामिनेशन दे पाएगी। तब जाके उसके मॉम को रिलीफ मिलती है, साथ में सर को भी। बाद में शोया फिर से जू से बात करने आता है, वो अपनी कंसर्न दिखाता है, तो जू मतलब बहुत एटीट्यूड लेके उससे बात करती है, बहुत रूड होके उससे बात करती है, मतलब जैसे उसे बात करना ही ना हो उसके साथ ऐसे। तब शेन भी उससे पूछती है कि तेरा क्या एटीट्यूड है, ऐसे क्यों बात कर रही है। तब जू थोड़ी चुप रहती है और उसे चुप रहते देख शोया वहाँ से चला जाता है। बाद में शिन को समझ में आता है कि जू ऐसा क्यों कर रही थी, तब वो टॉपिक चेंज कर लेती है। अगले दिन क्लास में आके जू को पता चलता है सर ने सबकी जगह चेंज कर दी है। उन्होंने एक लिस्ट भेजी थी जहाँ पे सबके नाम लिखा था कि कहाँ पे किसको कौन सी सीट पे बैठना है और किसके साथ बैठना है। सर ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि सबके पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो। हर लोएस्ट स्टूडेंट के साथ एक अच्छा स्टूडेंट बिठाया गया था ताकि उनके पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो। जो लोएस्ट स्टूडेंट है वो अच्छे स्टूडेंट के साथ रह के उससे मदद लेके वो भी अच्छा हो जाए पढ़ाई में। अब जू की किस्मत तो देखो, जब वो चाहती थी कि शोया उसके आसपास रहे, उसके साथ रहे, तब उसे ऐसा मौका नहीं मिला। पर अब जब वो खुद चाहती थी कि शोया उससे दूर रहे, वो खुद उससे दूर रह रही थी, तब शोया को उसका पार्टनर बना दिया गया। इस बारे में जू सर से भी बात करने आती है। वो सर से उसकी जगह चेंज कर देने के लिए कहती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। सर उसी के ब्रेन वॉश कर देते हैं। सर कहते हैं वो चाहते हैं सबकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो, तो जब उसे इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये उसी के भलाई के लिए है। इसके बाद जू भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखा पाती। अगले सीन में हम देखते हैं जू शोया की तरफ पीछे मुड़ के देख रही थी। तब उसकी अंतरात्मा उसे कहती है, उसे याद है ना कि उसे बस शोया के साथ रहना है उसके पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट के लिए, बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। जू शायद फिर से उम्मीद करने लगी थी, पर उसकी अंतरात्मा के मना करने से वो फिर से उदास हो जाती है। तभी शोया आके उसके पास बैठता है तो जू जल्दी से पढ़ाई करने बैठती है। वो शायद थोड़ा उल्टा सीधा कर रही थी, तो शोया उसे बताता है, ठीक आंसर बताता है। तब जू कहती है उसे पता है। अगले दिन सर जू से पढ़ाई से रिलेटेड सवाल करते हैं तो जू बता नहीं पाती, मतलब उसे कुछ भी नहीं आता था, कोई आंसर नहीं आती थी, तो वो बस चुपचाप खड़ी रहती है। तब उसे ऐसे चुपचाप खड़ी रहते देख शोया उसे बचा लेता है। वो कहता है जू के गले में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो वो शायद बात नहीं कर पाएगी, तो उसकी होके वो बात कर दे, मतलब वो आंसर दे देगा। तब सर उसे रेस्ट लेने के लिए कहते हैं, मतलब जू बच जाती है। फिर जू ऐसे शोया की तरफ देखने लगती है।